साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 से जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे संभावित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। ये प्रश्न जो है जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो है एक उत्तर प्रदेश पे विशेषांक निकाला गया है। इसी में जो है 20 प्रश्नों को दिया गया है। इन 20 प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है, वित्त वर्ष 2023-24 उत्तर प्रदेश बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है। पहला, वित्त वर्ष 2023-24 का जो कुल बजट आकार है वो कितना है, 6,90,242.43 करोड़ रुपए है। सही कथन है। दूसरा, बजट में 32,721.96 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल हैं। ये भी सही, दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन। वित्त वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश के बजट में कुल कितनी प्राप्तियां अनुमानित हैं? तो 6,83,292.72 करोड़ रुपए ये प्राप्तियां अनुमानित है। जबकि व्यय कितना होना है, व्यय कितना अनुमानित है, वो 6,90,242.43 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश बजट वित्त वर्ष 2023-24 के अनुसार लोकसभा की कुल शुद्ध प्राप्तियां लोक लेखा की कुल शुद्ध प्राप्तियां कितनी अनुमानित हैं? तो 5,500 करोड़ रुपए, 5,500 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 उत्तर प्रदेश बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। यहाँ पे आपके दो कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व बचत जो है वो 68,511.64 करोड़ रुपए अनुमानित है। नहीं, इसमें थोड़ा सा आंकड़ा चेंज है, 68,511.65 है, 64 नहीं 65 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पहला गलत हो गया। दूसरा, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजकोषीय घाटा जो है वो 84,883.16 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48% है। तो यहाँ पे पहला कथन गलत है, दूसरा सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो तीन कथन दिए गए हैं। पहला, वृद्धावस्था या किसान पेंशन योजना हेतु 2023-24 के बजट में 7,248 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 7,248 करोड़ का सही है। दिव्यांग पेंशन योजना हेतु 2023-24 के बजट में 1,120 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान सही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इस बजट में 35,950 जोड़ों का विवाह संपन्न कराए जाने का प्रावधान है। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे चार चीज़ें दी गई हैं। पहला, असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान है, ये कथन आपका सही है। जबकि दूसरा, असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए कुल 13 करोड़ रुपए का प्रावधान, 13 करोड़ नहीं 12 करोड़ का प्रावधान है। वहीं सी, बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत 2,500 बच्चों को योजना से आच्छादित कर लाभ दिए जाने का प्रावधान है। तो 2,500 नहीं, ये 2,000 बच्चों को। डी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत अब तक 6,60,977 लाभार्थियों को पंजीकरण किया जा चुका। नहीं, ये आंकड़ा है आपका 6,65,977। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है। बजट 2023-24 के अनुसार नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत अगले कितने वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है अगले 5 साल में। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं योजना, कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2023 का है, सही है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2018 का है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ये 2010 का नहीं है, ये 2018 का। देखिए 2018 में क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कर दिया गया था। तो ये आपका यहाँ पर जो है तीसरा वाला सही नहीं है, पहला सही है, दूसरा सही, चौथा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना 2023 ये सही है। तो पहला दूसरा चौथा था, डी ऑप्शन। बजट 2023-24 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है। तो यहाँ पे दो कथन दिए गए। पहला, इनक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ये कथन सही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप्स नीति हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रावधान है, ये दोनों कथन यहाँ पर सही हैं।
सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए बजट में कितने धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो कितनी धनराशि का? तो इसमें 3600 करोड़ रुपए का 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत क्या किया जाएगा? पात्र छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट के वितरण किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेस वे जिसे मेरठ से प्रयागराज तक जाएगी, कुल लंबाई कितने किलोमीटर तय की गई है? तो ये इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है, 594 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? लिंक की परियोजना और कितने करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित हैं? झांसी लिंक एक्सप्रेसवे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपए सही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ सही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर अधिक गलियारा 200 करोड़ रुपए, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों के तीनों सही हैं, डी ऑप्शन। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन कारण का प्रश्न है, अभिकथन है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का संचालन संपूर्ण प्रदेश में किया जा रहा है। कथन सही है। कारण, यह योजना 23 दिसंबर 2017 से प्रारंभ हुई, नहीं 23 सितंबर 2018 से प्रारंभ हुई, तो ये गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, ए सही, आर गलत। 2023-24 यूपी बजट के संदर्भ में कौन सा या से सही है? यहाँ पे आपके तीन कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 320 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, 320 का सही है। दूसरा, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान है, नहीं, इसके लिए जो है 1547 करोड़ रुपए का, कितने का? 1547 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये वाला दूसरा सही नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 1655 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ये सही है। तो पहला और तीसरा पहला और तीसरा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किन शहरों में मेट्रो परियोजना चलाने का प्रस्ताव है? तो कुल 4 शहरों में, वाराणसी, आगरा, कानपुर, गोरखपुर। तो 1 2 3 4 बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, महाकुंभ मेला 2025 में जो होगा कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? कुल आपका 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए कुल 100 करोड़, कितने? 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? यहाँ पे तीन कथन दिए गए हैं। पहला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 5,966 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, सही है। दूसरा, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 1203 करोड़ रुपए का प्रावधान है, सही है। गांव में ई गवर्नेंस विस्तार करने हेतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, ये भी सही है। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, तीन के तीनों सही हैं, तो सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? तो कुल 631.93 करोड़ रुपए का। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर तीन कथन दिए गए, बताना है कौन सा या से सही है। पहला, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984.54 करोड़ रुपए की व्याख्या प्रस्तावित है, सही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु 102.81 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। तीसरा, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना हेतु 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव नहीं, 110 नहीं 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। तो यहाँ पे 1 और 2, तो ए ऑप्शन। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 20 प्रश्नों को देखा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।